नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जिस शराबबंदी कानून को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है, उस शराबबंदी कानून को लेकर अब एक नई रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उसने बिहार में नई बहस को जन्म दे दिया है। बिहार में एक बार फिर से वो बहस शुरू होने वाली है कि क्या शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर एक रिपोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वो आंकड़े आपको भी समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या दावे किए जाते रहे हैं और वास्तु स्थिति क्या नजर आई है धरातल पर। अब यह रिपोर्ट किसकी है? यह रिपोर्ट है NCAER की, मतलब राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कई बड़ी बातें हैं और इसमें शराबबंदी कानून को खत्म करने तक की वकालत कर दी गई है और यह भी कह दिया गया है कि शराबबंदी कानून से बिहार को फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ समझने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो में, क्योंकि यह बड़ी रिपोर्ट है और बड़ी खबर है। अब समझिए क्या हुआ है। बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER के बिहार से संबंधित एक शोध पत्र में शराबबंदी कानून की मौजूदा नीति पर सवाल उठा दिए गए हैं। शोध पत्र में यह दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा तरह से हासिल नहीं कर पाई है। इसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इसके असर का भी विश्लेषण किया गया है। अब इसमें शराबबंदी समाप्त करने के पक्ष में आर्थिक तर्क दिए गए हैं। एक बार फिर से समझिएगा, इस शोध पत्र में शराबबंदी कानून को बिहार में खत्म करने के पक्ष में आर्थिक तर्क दिए गए हैं। अब ये आर्थिक तर्क हैं क्या, ये भी समझेंगे, लेकिन ये निष्कर्ष शोध पत्र के दावे हैं जिन पर बिहार में राजनीतिक और सामाजिक बहस होना तय माना जा रहा है। अब समझिए, शोध पत्र में शराबबंदी समाप्त करने के पक्ष में मुख्य रूप से दो आर्थिक तर्क दिए गए हैं। पहला दावा यह है कि शराबबंदी हटने पर राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15% तक की वृद्धि हो सकती है। दूसरा तर्क यह है कि शराबबंदी को लागू रखने पर होने वाले सरकारी खर्च से जुड़ा है, मतलब अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने और कानून लागू कराने में भी सरकार को खर्च उठाना पड़ता है। अब शोध पत्र के अनुसार शराबबंदी समाप्त होने पर इस तरह के खर्च में भी कमी आ सकती है। इसी आधार पर अध्ययन में इसे राज्य के आर्थिक हित से जोड़कर देखा जा रहा है। अब समझिए, इसमें दूसरा बड़ा मामला क्या है। इसमें दूसरी बड़ी पहलू यह है कि शराबबंदी लागू करने के पीछे घरेलू हिंसा में कमी लाने का तर्क भी प्रमुख रहा था। शोध पत्र में इसी दावे की पड़ताल करते हुए कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा है। अध्ययन के मुताबिक शराबबंदी लागू करते समय उम्मीद की गई थी कि इससे घरेलू हिंसा घटेगी, साथ ही शराब पर खर्च होने वाला पैसा परिवार की दूसरी जरूरतों पर खर्च होने की उम्मीद थी। इसी वजह से महिलाओं के बीच भी शराबबंदी की मांग को समर्थन मिला था। लेकिन शोध पत्र के निष्कर्ष इस अपेक्षित सामाजिक असर पर सवाल खड़े करते हैं। शोध पत्र में दावा किया गया है कि शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। इसके साथ ही अध्ययन में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ने का भी दावा कर दिया गया है। अब शराब के विकल्प के तौर पर दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की भी बातें शोध में कही गई हैं और ये बातें तो आप समझ रहे हैं ना, ये सदन से लेकर के सड़क तक ये बातें हो रही हैं कि सूखे नशे का कारोबार हो या फिर सूखा नशा करने वालों की संख्या हो, बिहार में बढ़ती जा रही है। इससे शराबबंदी के बाद पैदा हुए अवैध बाजार और उसके सामाजिक प्रभाव पर भी सवाल उठते हैं। शोध पत्र में अवैध गतिविधियों और अपराध और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी के संभावित कारकों को भी जोड़ा गया है। हालांकि इन निष्कर्षों को समझने के लिए अध्ययन की पद्धति और आंकड़ों को देखना भी महत्वपूर्ण होगा। अब समझिए, रत्ना सहाय का शोध पत्र जो है तैयार किया गया है, मतलब रत्ना सहाय की ओर से यह शोध पत्र तैयार किया गया है और शोध पत्र को इंडिया पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत किया गया। इसमें शराबबंदी के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का आकलन करने की कोशिश की गई है। अध्ययन ने नीति के घोषित उद्देश्यों और उसके कथित वास्तविक परिणामों के बीच अंतर की ओर ध्यान खींचा है। खासतौर पर राजस्व, अवैध कारोबार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को इसमें प्रमुखता दी गई है। अब इस शोध के निष्कर्ष पर बिहार की शराबबंदी नीति पर आगे आने वाले समय में बहस ज्यादा छिड़ सकती है और ये अहम संदर्भ बन सकते हैं। NCAER के इस शोध पत्र ने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक पुराने सवाल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ नीति के सामाजिक उद्देश्यों को लेकर तर्क है, तो दूसरी ओर राजस्व और अवैध कारोबार से जुड़ा सवाल है। शोध पत्र ने शराबबंदी समाप्त करने के आर्थिक लाभ की संभावना जताई है, वहीं इसके सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल यह शोध एक अध्ययन का निष्कर्ष है, अंतिम सरकारी निर्णय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की शराबबंदी पर बहस अब एक बार फिर आंकड़ों, राजस्व और सामाजिक असर के सवालों के बीच पहुंच गई है। मतलब यह कोई निष्कर्ष हम आपको नहीं बता रहे हैं, एक शोध है, एक रिसर्च किया गया है। रिसर्च के बेसिस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है NCAER की ओर से, वो रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के पीछे जो तर्क दिया गया था, वो तर्क कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं हो रहा है।
जिस तर्क के माध्यम से यह कहा गया था कि बिहार के घर घर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा में कमी आई है या आएगी, उसमें कहीं कमी एनसीएआर को नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि 14 से 15% बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और शराबबंदी कानून लागू करने के बाद, मतलब शराबबंदी कानून को हटाने के बाद, यह मुनाफा बिहार सरकार के खाते में जुड़ने लगेगा। यह शोध बताती है, यह रिसर्च बताता है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब तक यह बात सामने आ रही थी कि दबी जुबान से सत्ता पक्ष वाले भी रह के कह रहे थे और विपक्ष वाले तो कह ही रहे थे। प्रशांत किशोर तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के बाद राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक नई बहस फिर से जन्म ले लेगी। अब इस नई बहस में कौन क्या कहता है वो भी सुनने वाली बात होगी। और क्या इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है, क्या इसका असर दूर तक जा सकता है, क्या आने वाले समय में यह सोचा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगी, क्या इस रिसर्च के बेसिस पर सरकार भी अपना एक मुआयना करेगी, एक आकलन करेगी और पता लगाने का प्रयास करेगी कि गांव गांव में, घर घर में जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये तस्वीरें उन वादों से मेल खाती हैं जो वादे और दावे उस समय किए गए थे और आज तक किए जाते रहे हैं शराबबंदी कानून को लागू करने के बाद। ये तमाम चीजें हैं। अब इस पर सरकार क्या फैसला लेगी या यूं कहें कि सरकार क्या विमर्श करेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस एनसीएआर की रिपोर्ट ने, एनसीएआर की शोध ने बिहार में नई बहस को जन्म दे दिया है। कई लोग हैं जो बिहार में शराबबंदी के पक्षधर हैं, कई लोग हैं जो बिहार में शराबबंदी कानून की खिलाफत करते हैं। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें आम आदमी भी है। एक तबका है जो ये कहता है कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए और उसके पीछे दलीलें ये होती हैं कि शराबबंदी खत्म करने के बाद आप कड़ाई कर सकते हैं, आप संशोधन करके उसमें कुछ व्यापक बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जो कमियां निकलकर सामने आई हैं, जो उसके साइड इफेक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, वो साइड इफेक्ट ये बताते हैं कि बिहार में एक शराबबंदी के चलते ना तो पीने वालों की संख्या कम हुई है और ना ही घरेलू हिंसा में कोई कमी आई है। हुआ यह है कि उल्टा नशा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। और वो भी कौन कौन से नशा? शराब पीने वाले तो शराब पी ही रहे हैं, होम डिलीवरी तो बिहार में हो ही रही है, गांव गांव में चुलाई शराब तो चुआया ही जा रहा है, जहरीली शराब लोग पीकर मर ही रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो है कई सारी बातों को इंगित किया गया है। इसमें सूखा नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सदन में भी आपको याद होगा, बिहार विधानसभा का जब सदन चल रहा था उस दौरान भी कई नेताओं ने यह आवाज उठाई। पर आईपी गुप्ता ने सबसे पहले सवाल उठाया था पिछली बार जब सदन चल रहा था कि बिहार में सूखा नशा का प्रचार हो रहा है, मतलब ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है इस प्रकार का नशा करने वाले लोगों की। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं बिहार में शराबबंदी कानून के। हम एक बार फिर आपको आगाह कर देते हैं कि हम शराबबंदी कानून के पक्षधर हैं। हम ये नहीं चाहते कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, लेकिन जिस प्रकार बिहार में शराबबंदी कानून लागू है वो शराबबंदी कानून कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। और इसका साइड इफेक्ट जो हो रहा है वो समाज पर असर छोड़ रहा है, बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। आजकल के युवा पीढ़ी जो है, जो शराब के चक्कर में सूखे नशे को दावत दे रहे हैं, वैसे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो इसमें कई सारी खामियां और कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस पर कि एनसीएआर की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब एनसीएआर की रिपोर्ट को यदि सरकार मानती है, समझती है, तो सरकार को भी चाहिए कि एक आकलन, एक सर्वे करवा लिया जाए बिहार में कि शराबबंदी कानून धरातल पर कितना सही है, कितना गलत है और इसके व्यापक असर बिहार में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 2016 में शराबबंदी कानून लागू होता है और उसके बाद से अब तक यह कानून सवालों के घेरे में रहा है, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन अब तक तस्करों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाई है और ना ही बिहार में शराबबंदी होते हुए तस्करी रुक पाया है। कई पुलिसकर्मी जो हैं इसके तस्करी के जाल में पकड़े भी गए हैं, कई पुलिसकर्मी मिली भगत में पकड़े गए हैं, कई पुलिसकर्मी दारू पीकर झूमते, या फिर बिहार के सरकारी अधिकारी, हर विभाग का कई विभागों के अधिकारियों को हमने आपको दिखाया है या कर्मियों को दिखाया है जहां शराब पीने वालों की भी कमी नहीं है और पिलाने वालों की भी कमी नहीं है। तो काहे का शराबबंदी कानून यदि बिहार में इस कानून का पालन ही नहीं होगा? यह हमारा कहना है, हमारा मानना है। लेकिन एनसीएआर की रिपोर्ट जो कहती है उस पर नई बहस बिहार में जरूर छिड़ गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।